अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वाहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। किताब हमारे अकायद में इब्तिदाई अकायद आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं और पहला बाब यानी पहला सबक, पहला चैप्टर कि जो खुदा शनासी और तौहीद के बारे में है, उसमें आज हम चौथा नंबर अक़ीदा पढ़ेंगे। और चौथा नंबर अक़ीदा जिसकी हेडिंग आप मुलाहिज़ा फरमाइए, किताब में लिखी हुई है कि अल्लाह जिस्म नहीं है, वो दिखाई नहीं देता। वैसे अगर थोड़ा सा इसके अंदर गौर करेंगे तो गोया ये दो सिफ़तों की तरफ इशारा है। गुज़िश्ता दुरूस में से किसी दर्स में आपको ये बतलाया गया था कि हम अक़ाइद की बुनियादी किताबों के अंदर पढ़ते हैं सिफ़ात सुबूतिया और सिफ़ात सल्बिया। ये दोनों दर हकीकत सिफ़ात सल्बिया से ताल्लुक़ रखती हैं। खुदा जिस्म नहीं है, खुदा दिखाई नहीं देता, मरई नहीं है। वहाँ पर इस तरह से लफ्ज़ लिखा हुआ होता है, मरई नहीं है, यानी रुयत नहीं हो सकती उसकी, उसे देखा नहीं जा सकता। इसको कहते हैं कि खुदा गैर मरई है। ये लफ्ज़ वहाँ पे आप पढ़ते हैं बुनियादी किताबों के अंदर कि खुदा गैर मरई है, यानी दिखाई नहीं दे सकता। ठीक, अलबत्ता इस जुमले को बहुत ही देखभाल के इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है और ख़ूबसूरत मतलब की तरफ भी गए हैं। और आप तवज्जो करेंगे तो बहुत ही आपको लुत्फ़ महसूस होगा। बहुत ही खूबसूरत इस अक़ीदे के साथ साथ एक और लतीफ़ पहलू, बहुत ही मज़ेदार और प्यारा पहलू इन्होंने इस अक़ीदे के अंदर बयान किया है। तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम अपने अक़ाइद को मज़बूत करते हुए अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हैं इंशाअल्लाह। तो पूरी तवज्जो फरमाइएगा। हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह हरगिज़ इन आँखों के ज़रिए दिखाई नहीं दे सकता। मैंने कहा ना, बहुत अच्छा जुमला इन्होंने इस्तेमाल किया, इन आँखों से दिखाई नहीं दे सकता। यूं डायरेक्ट नहीं कहा इन्होंने कि खुदा को देखा नहीं जा सकता। बड़ा प्यारा जुमला है। इन आँखों से कि जो हमारी ज़ाहिरी आँखें हैं और हम हर मादी शय को इसके ज़रिए से देखते हैं, इन्हीं आँखों के बारे में ये कह रहे हैं कि हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल हरगिज़ इन आँखों से दिखाई नहीं दिया जा सकता। खूब, अब ये लफ्ज़ क्यों के इस्तेमाल किया है, दोबारा कहूँगा, आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि लफ्ज़ क्यों के गोया दलील की तरफ इशारा है। दलील, जबकि मैंने कहा था कि मुक़द्दिमे में ख़ुद मुसन्निफ़ ने यह कहा कि हम ज़्यादा अदिल्ला, ज़्यादा दलीलें पेश नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत चलेंगी, लेकिन फ़िलहाल ज़्यादा दलीलों के अंदर नहीं जाएंगे कि कहीं आप दलीलों के अंदर ही उलझ के रह जाएं। पहले आप इन अहम अक़ीदों को याद करें।
हाँ, लिहाजा आप दलील दे रहे हैं भाई क्यों इन आँखों से दिखाई नहीं दिया जा सकता, उसकी दलील फरमाते हैं क्योंकि आँख से दिखाई दिया जाना, इसका नतीजा क्या निकलना चाहिए? आँख से कोई शय अगर देख सकते हैं आप तो इसका मतलब तो ये हुआ, इसका लाजिमा तो ये हुआ कि वो चीज़ मुजस्सम है, उसका जिस्म है। हाँ, एक कैपेसिटी है उसकी, एक जगह घेर रही है, एक मादा है। आँख से दिखाई दिए जाने का मतलब ये हुआ कि उस चीज़ का जिस्म है, वो चीज़ जिस्म रखती है, जिस्म वाली है। ऐसा है या नहीं है? और वो चीज़ जिसको आप देख रहे हैं वो जिस्म रखती है, ठीक है। बल्कि जिस्म के अंदर तो और भी आगे चलकर पढ़ेंगे, बल्कि ये तो साइंस वगैरह के अंदर और बहुत सारी चीज़ों के अंदर खुद ब खुद साबित भी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन जिस्म रखती हैं। हाँ, है या नहीं है? हवा जगह जगह घेरती है या नहीं घेरती है? जगह घेरती है। क्यों नहीं घेरती है जगह? हवा का वजन होता है या नहीं होता है? क्यों नहीं होता है भाई? सही है। तो मादे की तारीफ इंशाल्लाह आप थोड़ा सा स्कूल वगैरह के अंदर भी पढ़ चुके होंगे, सही है। ये कहते हैं कि इस आंख से दिखाई दिए जाने का मतलब तो यही होगा ना कि उसका जिस्म है। हाँ, उसकी शक्ल सूरत है, बहरहाल कोई सूरत तो है उसकी। अभी आपके सामने टेबल है, ये आपके सामने लैपटॉप है, ये मोबाइल्स हैं, आंख से दिखाई दिए जा रहे हैं तो इनकी एक शक्ल सूरत है, इनका जिस्म है। ये किसी न किसी जगह में है तो जगह के मोहताज, किसी न किसी डायरेक्शन में है, समत में है, जिहत में है। ये लैपटॉप इधर है, इधर नहीं है, तो ये डायरेक्शन हो गई, समत हो गई कि इस जगह पर है, इस जिहत में है। देख रहे हैं आप ये सारी चीज़ें। यानी अगर आप इस बात के कायल हो जाएं कि वो आँख से दिखाई दिया जा सकता है तो इसका मतलब आपको फिर ये सारी चीज़ें माननी पड़ेंगी कि वो जिस्म भी रखता है, उसकी शक्ल सूरत भी है, वो जगह का मोहताज भी है, वो जिहत व समत भी रखता है। ये सारी चीज़ें आपको माननी पड़ जाएंगी, जबकि आप जानते हैं कि ये सिफ़तें मखलूक की सिफ़तें हैं। जैसा कि हमने गुज़िश्ता दर्स में पढ़ा कि मखलूक की सिफ़तें खुदा के अंदर नहीं हैं। इस जुमले को इसी तरीके से याद रखिएगा जिस तरह कह रहा हूँ। मखलूक की सिफ़ात खालिक में नहीं है, क्योंकि मखलूक जितनी भी चीज़ें हैं वो मुमकिन हैं। मुमकिनुल वजूद ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था मैंने गुज़िश्ता दर्स में, जबकि खुदा वाजिबुल वजूद है। तो मुमकिन की सिफ़ात और वाजिब की सिफ़ात में फ़र्क होगा, नहीं होगा? हाँ, ये थोड़ी से अल्फाज मुश्किल हैं, लेकिन जिस हद तक अभी तक पढ़ाए हैं उसी हद तक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जितनी भी सिफ़तें हैं ये तो मखलूक की सिफ़ात हैं। क्या कि वो आँखों से दिखाई दिया जाए, उसकी शक्ल व सूरत हो, वो जगह का मोहताज हो, उसकी कोई जहत व समत हो, डायरेक्शन हो, इधर है उधर नहीं है, वगैरह वगैरह। ये सारी सिफ़ात मखलूक हैं। और अल्लाह ताला इस बात से मावरा है, बहुत दूर है। ये अरबी का लफ्ज़ है, उर्दू में इस्तेमाल होता है मावरा। वरा ज़र्फ़ है। इंशाअल्लाह जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अरबी पढ़ेंगे और उसके कानून वगैरह पढ़ेंगे, किताब हिदाया वगैरह में पहुँचेंगे, तो फिर आप आशना हो जाएंगे इन अल्फाज से। मावरा यानी यहाँ पर समझाने के लिए अल्लाह ताला इस बात से मावरा है यानी दूर है, खुदा पाक है इस चीज़ से, ये चीज़ें खुदा से दूर हैं। खुदा मावरा है इससे कि उसमें मखलूक वाली सिफ़तें पाई जाएं। खुदा के अंदर मखलूक की कोई सिफ़त नहीं है। खूब, तो खुद ब खुद नतीजा क्या निकला? कह रहे हैं बिना बरीन। बस जब हमने आपकी खिदमत में एक अकीदा बयान किया, फिर उसकी दलील भी बयान की, तो अब नतीजा ये निकला
कि रुयत बारी पर एतकाद रखना एक किस्म का शिर्क है। रुयत का मतलब होता है देखना, बारी ये वो सिफत जो सूरह मुबारक हाशिर की गुज़िश्ता आयत के अंदर गुजर चुकी, अल खालिकुल बारीउ, सही है। बारीउ का वहां पर माना किया था ईजाद करने वाला। खुद साहिब किताब ने क्या तर्जुमा किया? ईजाद करने वाला। देखें लफ्ज़ खालिक या लफ्ज़ बारे ये बहुत करीब करीब है। यहाँ तक कि उलमा ने मुस्तकिल तौर पर किताबें लिखी हैं इस मौजू पर। ये एक बहस है कि खालिक और बारे में क्या फ़र्क है, खालिकुन और बारिउन में क्या फ़र्क है, इस पर किताबें हैं। तफसीरुल मीज़ान में आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तबातबाई मरहूम वो फ़कत ये कहते हैं इसके ज़ैल में कि यहाँ से परवरदिगार आलम इन सिफ़तों के ज़रिए से इशारा दे रहा है इस बात की तरफ कि वो ज़ात है कि जो ईजाद करने वाली है, खल्क़ करने वाली है, अदम से वजूद में लाने वाली है। यानी तकरीबन करीब करीब माना है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बल्कि अगर आप जाकर लुग़त यानी डिक्शनरी वगैरह के अंदर भी देखेंगे तो आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा। दोनों का तर्जुमा ये भी लिखा होगा पैदा करने वाला और ये भी लिखा होगा अदम से वजूद में लाने वाला, यानी न होने से होने में लाने वाला। इस पे ज़्यादा गुफ्तगू इंशाअल्लाह फिर आगे, बहुत कुछ आगे है, अभी तो थोड़ा थोड़ा। तो रुयत बारी, बारी यानी वही खुदा की सिफत है, तो उसका मतलब अल्लाह ताला की बात चल रही है। अल्लाह को देखा जाना, अगर कोई ये अकीदा बना ले कि खुदा को देखा जा सकता है तो ये अकीदा खुद एक किस्म का शिर्क है। जब हम ये नतीजा बना लेंगे ना, जो अभी अर्ज़ किया कि दलील हमने दे दी, इस दलील के बाद ये बात वाज़ेह हो गई कि अगर कोई इस बात का कायल हो जाए और ये अकीदा बना ले कि खुदा को देखा जा सकता है तो ये अकीदा खुद एक शिर्क बन जाएगा। क्यों? इसलिए कि ये तो वो सिफत है कि जो मखलूक की है। तो नतीजा ये निकला कि ना, जिस लाइन में मखलूकात खड़ी हुई थी उसी लाइन के अंदर खुदा को भी खड़ा कर दिया गया। जो सिफत मखलूक की है वही सिफत खालिक की है। तो ये खुद एक किस्म का क्या बन गया? शिर्क। शिर्क का मतलब होता है शरीक बनाना। तो हमने खुदा का शरीक बना लिया कि बंदों की भी ये सिफतें हैं, मखलूक की भी ये सिफतें हैं, खुदा की भी ये सिफत है। जबकि कुरान क्या कहता है? अब ये कुरान की आयत बतौर ताईद, ये जुमला नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह आप, सही है। अब कुरान की आयत सूरह मुबारक अनाम की आयत नंबर 103 को बतौर ताईद पेश कर रहे हैं। फरमाते देखिए जनाब, कुरान में भी यही कहा गया है जो हम कह रहे हैं, ला तुद्रिकुहुल अबसारु वहुव युद्रिकुल अबसारा वहुवल लतीफुल खबीर। निगाहें, अबसार का तर्जमा है निगाहें, निगाहें उसे पा नहीं सकती जबकि वो निगाहों को पा लेता है। और निहायत बारीक बीन और बड़ा बाखबर है। सही है, हाँ, हर चीज़ का इल्म उसके पास है। ठीक, ये अकीदा बयान किया, उसकी दलील बयान की, नतीजा बयान किया और तायीद के तौर पर कुरान की आयत पेश की। अब कहने लगे अब कि जनाब अब हम आपको इसका तारीख़ से एक हवाला भी दे देते हैं। आप जाकर देखिएगा तारीख़ अंबिया में एक नबी हैं जिनका ज़िक्र कुरान में बहुत ज़्यादा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बड़े बुज़ुर्ग नबी, साहिब शरीयत। उनकी ज़िंदगानी से मिसाल भी लेकर आएंगे। फरमाते हैं इसी वजह से
जब बनी इसराइल के बहानाबाज, ये बहुत अहम लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया, इसलिए कि जब कुरान में भी आप पढ़ेंगे तो वाक़ईन ख़तरनाक बहानेबाज लोग थे ये बनी इसराइल की कौम। इसी वजह से जब बनी इसराइल के बहानाबाज लोगों ने नहीं मानते थे तो मुख्तलिफ बहाने किया करते थे ना, इसीलिए कह रहे हैं। उन लोगों ने क्या किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला के दीदार का मुतालिबा कर दिया और क्या कहा, कुरान की आयत सूरह मुबारक बकरा आयत नंबर 55, लन नुअमिन लक, हम उस वक्त तक हरगिज़ आप पर ईमान नहीं लाएंगे। लन नुअमिना, हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे, लक आप पर, हत्ता नरल्लाह जहरतन, जब तक हम अल्लाह को वाज़ेह तौर पर, आश्कार तौर पर देख न लें। जब तक हम अल्लाह को नहीं देखेंगे, तुम्हारे खुदा को नहीं देखेंगे, उस वक्त तक हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे। बनी इसराइल ने सीधा सीधा कह दिया, बहानेबाजियाँ। सही है, ये भी एक बहाना था। ईमान न लाने का बहाना क्या है, खुदा को देखना है। अच्छा, परवरदिगार ने भी बनी इसराइल पर अपनी बड़ी नेमतें नाजिल की, आप सूरह बकरा में ही पढ़ चुके हैं। या बनी इसराइल उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, है नहीं है, याद करो नेमतों को जो मैंने तुम पर जो है वो निछावर की। कितनी नेमतें हैं, कितनी बख्शिशें, बहुत ज़्यादा। खुदा भी बातें सुनता है उनकी, फिर उनकी बातें सुनता है, उनकी इजाबत करता है, कबूल करता है। हाँ, चलें भाई, अब बहाना है तो हम इस बहाने को भी ख़त्म किए देते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये काम किया कि उन बंदों को लेकर कोहे तूर पर आ गए। ये वो पहाड़ था कोहे तूर, जहाँ पर अक्सर हज़रत मूसा जाया करते थे, और बाज़ रिवायात में है कि वहाँ एक दरख्त था और उसी दरख्त के ज़रिए से परवरदिगार आलम हज़रत मूसा से गुफ्तगू करता था। खुदा की एक सिफत है मुतकल्लिम, है या नहीं है, और उस मुतकल्लिम का एक माना ये किया जाता है कि जिस शय से चाहे आवाज़ पैदा कर सकता है। ये भी एक इसका तर्जमा है। हाँ, जैसे आप देखें आपकी ज़ुबान, ये गौर करें, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, देखें ज़ुबान, खुदा मुतकल्लिम है, जिस शय से चाहे आवाज़ को पैदा करे। लिहाजा दरख्त के ज़रिए से कलाम होता था। या मूसा इन्नी अनल्लाह, ए मूसा मुतवज्जे हो जाओ, मैं खुदा हूँ। हज़रत मूसा तलाश कर रहे थे, महसूस किया दरख्त से आवाज़ आ रही, कहा मैं दरख्त के ज़रिए से कलाम कर रहा हूँ। तो कोहे तूर पर यह दरख्त था, हज़रत मूसा जाया करते थे। इसी वजह से हज़रत मूसा की सिफ़त कलीमुल्लाह, हाँ, अल्लाह से गुफ्तगू किया करते थे, अल्लाह से बातें किया करते थे। सही है, ठीक। अब जनाब आली ये उन अफराद को कोहे तूर पर ले गए और परवरदिगार आलम की बारगाह में जाकर कहा कि ये अफराद कह रहे हैं कि लन नुअमिन लक हत्ता नरल्लाह जहरतन, हम तो आप पर ईमान नहीं लाएंगे उस वक्त तक जब तक हम आपके खुदा को देख न लें। बात वाज़ेह हो रही है, बात यही चल रही है, इन आँखों से दिखाई नहीं दिया जा सकता, मौजू यही है। चलें जनाब, अब परवरदिगार आलम ने जो जवाब दिया उसको भी कुरान से मुलाहिज़ा फरमाइए। फरमाते हैं कि इरशाद हज़रत अक़दस हुआ सूरह मुबारक आराफ आयत नंबर 143 के अंदर, 143 के अंदर, लन तरानी। आप हुरूफ नासिबा पढ़ते हैं ना, सरफ़ बाही के अंदर भी आपने पढ़ा, तो इसका तर्जमा होता है हरगिज़ नहीं। हाँ, किसी भी सूरत ये तो कबूल नहीं। लन तरानी, हरगिज़ तुम मुझे देख नहीं सकते हो। फिर भी अगर तुम्हें शौक़ है तो एक काम करो, वलाकिन इंजुर इलल जबल, तो तुम एक काम करो कि तुम इस पहाड़ की जानिब देखो। सामने एक पहाड़ है
उस पहाड़ की जानिब देखो। फ इनिस्तक़र्रा मकानहू, बस अगर ये पहाड़ जमा रहे अपने मकान पर, अपनी जगह पर जहाँ है वहीं रहे, जगह न छोड़े अपनी, मुस्तक़िर रहे अपनी जगह पर, फसौफ तरानी, तो फिर तो मुझे भी देख लोगे। पहले क्या कहा? लन तरानी, तो मुझे नहीं देख सकते हो। बस अगर ये तो फ़कत कौल है ना। अब मिसाल के तौर पर परवरदिगार आलम ने कहा कि ठीक है देख लो, अगर तुम ये समझते हो ये पहाड़ जो है, अगर इसकी तरफ बस देखते रहो, अगर ये पहाड़ अपनी जगह पर बाकी रह जाए, अपनी जगह पर जमा रहे, तो फिर तो मुझे भी देख लोगे। ये जुमला कहने के बाद अब कुरान कहता है फलम्मा तजल्ला रब्बुहू, तो बस जैसे ही परवरदिगार आलम ने उस पहाड़ पर तजल्ली फरमाई, यानी एक नूर, मैं इसको समझाने के लिए कह रहा हूँ, कई एक जो है इसके अंदर गुफ्तगू है जो इंशाअल्लाह जो हमारी तफसीर की क्लासेस होंगी बाउम्मीद खुदा उनके अंदर गुफ्तगू करेंगे कि इसके अंदर क्या अक़वाल हैं। सही है, हाँ, जलवा दिखाना वो इसी से निकला है, जलवा दिखाना, तजल्ली से ही वो जलवा नुमा, जलवा दिखाना वो यही है। फिर जब उनके रब ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई, ऐसा नहीं कि खुदा आ गया, जाहिर है कि नहीं आया, यही तो हमारी बात चल रही है। बस पहाड़ पर जैसे ही नूर आया, एक नूर पड़ा, यूं समझ लें एक लाइटिंग पड़ी, आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। पहले अर्ज किया ना कि इसके अंदर बड़ी तफसीलात हैं। फलम्मा तजल्ला रब्बुहू, जब उनके रब ने तजल्ली फरमाई लिल जबली, पहाड़ पर, तो जअलहू दक्का, हमारे यहाँ कहते हैं पहाड़ सुरमा बन गया। हाँ, यानी ऐसा पत्थर था, रेजा रेजा, रेत की तरह, खाक की तरह, मट्टी की तरह, धूल की तरह हो गया ये चीज। जालहू दक्का, तो परवरदिगार आलम ने उसे रेजा रेजा कर दिया। और ये मंजर जब हजरत मूसा ने देखा, वखर्रा मूसा स्वाइका, हाँ, हजरत मूसा गश खा गए और ज़मीन पर गिर पड़े, गश खा गए। तजल्लिए इलाही, जलवाए नूरे अज़मत परवरदिगार, ये भी नहीं कहेंगे कि खुदा का नूर, हाँ, वो भी नहीं देख सकता इंसान। छोड़ें दूर की बातें, हम तो सूरज को नहीं देख सकते जब वो चमक रहा होता है। दिन में सूरज को देख के दिखाइए, नहीं देख सकेंगे आप जिस वक्त वो अपनी ताबानी के साथ हमारे सरों पर मौजूद होता है। हाँ, ये बाकी वो तो बहुत आगे की बात है, ठीक, हम उसे ख्याल ही नहीं कर सकते। ख्यालों में आ जाए तो वो हमारी मखलूक हो जाएगा, क्योंकि हम ही तो उसको बना रहे हैं अपने जहन के अंदर, जबकि वो खालिक है। ठीक, पांचवें इमाम ने इस पर अच्छी गुफ्तगू की है, अमीरुल मोमिनीन ने भी की है। इंशाअल्लाह आगे चलकर हुआ ये कि हज़रत मूसा जो है वो पहाड़ पर गिर पड़े, गश खाकर गिर पड़े। फ़अफ़ाक़, फ़लम्मा अफ़ाक़ा, और जब इफ़ाक़ा हुआ हज़रत मूसा को, बेदार हुए हज़रत मूसा, होश में आए, तो हज़रत मूसा ने कहा क़ाला सुबहानका, ऐ परवरदिगार तू पाक है, यानी तेरे अंदर ये नक्स नहीं है कि तू इन आंखों से दिखाई दे, ये नक्स है। इसीलिए कि इसका नतीजा ऊपर बयान कर दिया कि अगर तू इन आंखों से दिखाई दे दे, इसका मतलब तेरा जिस्म है, इसका मतलब तेरी शक्ल सूरत है, इसका मतलब कोई स्पेस है, कोई जगह है जहाँ तू है। इशारा करके कहेंगे यहाँ है या वहाँ है, पहाड़ पर होता तो कहते यहाँ है मसलन, तो ये दोबारा वही सिफात हो गई ना कि जो मखलूक की सिफात हैं। लिहाजा हज़रत मूसा फरमाते हैं कि सुबहानक, पाक है तेरी ज़ात, तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, तुबतु इलैका, मैं तेरी बारगाह में
तौबा करता हूँ। तौबा का एक माना होता है रुजू करना, पलटना। वाना अव्वलुल मुमिनीन, और मैं ईमान लाने वालों में सबसे पहला हूँ। इस वाक़े से क्या साबित हुआ? ये जो मिसाल दी, एक वाक़या तारीख़ से बयान किया, फरमाते हैं इस वाक़े से साबित हो गया कि अल्लाह हरगिज़ दिखाई नहीं दे सकता। देख रहे हैं कितना बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू फरमाई है। ठीक, हमारा अकीदा है कि अगर बाज़ आयात व रिवायात में, अब आइए कुरान में बहरहाल बाज़ आयतें जो हैं, तो अगर रोयत के बारे में हैं तो फिर उनका तर्जमा कैसे होगा, ट्रांसलेशन कैसे होगा, इस मतलब को आज बयान करेंगे। तो अगले मरहले में आ रहे हैं, वो कुरान से मुंसलिक है। मसलन बहुत सारी चीज़ें इस तरह, खुदा के बारे में, खुदा का हाथ मसलन, सही है, तो खुदा जो है वो आसमान पर है। ये इस तरह के जो जुमले होते हैं, तो इनसे क्या मुराद है, आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके तफसील में जाएंगे। अभी फ़िलहाल क्या कह रहे हैं, आगाज़ कैसे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखें जनाब, हमारा अकीदा है कि अगर बाज़ आयात व रिवायात में रुयत बारी ताला, यानी खुदा को देखे जाने के बारे में बात आती है, तो इससे मुराद, यानी जब ये कहा जाए कि खुदा को देखा उन्होंने, तो खुदा को देखा, तो इससे मुराद ये नहीं है कि इन आँखों से देखा, बात दोबारा वही, इन आँखों से देखा नहीं, बल्कि इससे मुराद दिल से देखना, बातिन की आँखों से देखना। आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, इसकी कोई मिसाल दें, तो समझाने के लिए मिसाल दे देता हूँ ताकि उलझन ना हो। ये मुश्किल बात है, आसान नहीं है। सुबह आप उठे और आपने कहा कि जनाब मैंने रात एक ख्वाब देखा। हम आपसे सवाल करेंगे, आपने जो ख्वाब देखा उस वक्त आपकी आंखें खुली थी या बंद? बंद थी। तो जब आंखें बंद थी तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने देखा? सही है, नहीं है? इसका मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ आंखों से देखा जाए। कभी कभार आपको खुदा इस तरीके से भी दिखाता है, ख्वाब के ज़रिए से दिखा रहा, आंखें आपकी ज़ाहिरी तौर पर बंद हैं, जबकि आप कंप्लीटली बता सकते हैं कि क्या ख्वाब में देखा, किस किस को देखा, किससे मिला, कहाँ गुजरा, डिटेल के साथ आप अपना ख्वाब बयान करते हैं और आप यही जुमला कहते हैं कि मैंने देखा। भाई आंखें तो बंद थी, फिर कैसे देखा? इसका मतलब कई तरह से देखा जाना मुमकिन है। मैंने एक मिसाल दी है आपको, अभी इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल एक मिसाल दी है मैंने। अभी फ़िलहाल बात चल रही है इन ज़ाहिरी आंखों से खुदा को नहीं देखा जा सकता। ठीक है ना? अभी मिसाल वाज़े हो गई। अब इसमें आइए, फरमाते हैं कि कुरान में जो इस तरह की आयतें हैं, इससे मुराद है दिल और बातिन की आँखों से देखना। ज़ाहिरी आँखों से नहीं, बातिनी आँखों से देखना। और आप जानते हैं कि कुरान की बाज़ आयतें कुरान की दूसरी आयतों को समझाती हैं। ये कुरान का तरीक़ा है कि कुरान की बाज़ आयतें बाज़ आयतों को समझाती हैं। अब जो जुमला इन्होंने मुसन्निफ़ ने यहाँ पर तहरीर किया है कि अल कुरान युफ़स्सिरु बअज़ुहु बअज़न, कुरान का बाज़ हिस्सा बाज़ हिस्से की तफसीर करता है, ये जो इन्होंने कहा है, इसके बारे में नीचे हाशिया लगाने वाले ये कहते हैं कि हमारी तहकीक के मुताबिक ये जुमला इब्न अब्बास की जानिब मंसूब है, यानी ये उनसे मरवी है। मुफस्सिर कुरान थे बड़ी और इत्तेफाकी शख्सियत हैं अहले तशय्युअ अहले तसन्नुन के दरमियान। हाँ, अलबत्ता ये तय है मकतब तशय्युअ के यहाँ कि वो मौला अली के शागिर्द हैं। बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ तो उनको कहा जाता है कि ये मुफस्सिर अव्वल हैं, मुफस्सिर अव्वल हैं, कुरान के मुफस्सिर हैं, और बड़ा उनका मकाम है सहाबा किराम में। और ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास, रसूलुल्लाह के चचा थे अब्बास, उनके बेटे अब्दुल्ला इब्न अब्बास, इन्हीं की औलाद है जो आगे चलकर बनु अब्बास जो बनती है ना, वो इन्हीं की औलाद में से। फिर कभी इंशाअल्लाह हिस्ट्री पर और तारीख़ पर गुफ्तगू करेंगे।
तो अर्ज़ करेंगे आपकी खिदमत में। तो हाशिया लगाने वाले क्या कहते हैं? कहते हैं ये जो मुसन्निफ़ ने जुमला लिखा है ना, अल कुरान युफस्सिरु बअज़ुहु बअज़न, ये मशहूर जुमला है और ये इब्न अब्बास से मरवी है, लेकिन इसी से मिलती जुलती बात और यही मतलब और यही बात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 18 में मौला फरमाते हैं, अन्नल किताब युसद्दिक़ु बअज़ुहु बअज़न, किताब का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तस्दीक करता है। एक और मकाम में नहजुल बलागा खुतबा नंबर 131 पे अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, किताबुल्लाह तुबसिरून बिही व तंतिक़ून बिही व तस्मऊन बिही व यंतिक़ू, यही है आपकी किताबों के अंदर भी। एक मिनट, अच्छा ठीक, हाँ, वयंतिक़ु बअज़ुहु बिबअज़िन व यशहदु बअज़ुहु अला बअज़िन वला यख्तलिफु फिल्लाह। बहुत बेहतरीन बात, अमीरुल मोमिनीन का बेहतरीन उम्दा खिताब है कुरान के बारे में। नहजुल बलागा के अंदर चंद एक मकामात पर इमाम ने बेहतरीन गुफ्तगू फरमाई है कुरान के बारे में, और हक़ भी इन्हीं को ही है कुरान पर बात करने का। यह अल्लाह की किताब है कि जिसके ज़रिए तुम्हें सुझाई देता है, यानी समझते हो तुम, हाँ, और तुम्हारी ज़ुबान में गोयाई आती है इसी के ज़रिए से, तुम हक़ की आवाज़ सुनते हो इसी के ज़रिए से। इसके कुछ हिस्से कुछ हिस्सों की वजाहत करते हैं। देखा, यही वो बात है ना जो अभी अर्ज़ कर रहे थे कि कुरान की बाज़ आयतों को समझाती हैं। तो ये जुमला आ गया कि इसके कुछ हिस्से बाज़ हिस्सों को समझाते हैं और बाज़ हिस्सों की सदाकत की गवाही देते हैं। ये किताब अल्लाह के मुताल्लिक़ अलग अलग बातें नहीं बताती है, एक ही बात बताएगी। अल्लाह के बारे में एक ही नज़रिए बताएगी। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कुछ लिखा हुआ हो तो कहीं पे कुछ लिखा हो, तो ये आपके समझने की गलती होगी। वल्ला ये आयतें एक दूसरे को समझाती हैं। अब इस मतलब के लिए एक और बेहतरीन मिसाल, फ़ज़ाइल जब आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अमीरुल मोमिनीन के, तो बहुत मज़ा आएगा। उसके अंदर एक मकाम पर ज़अलब यमानी अमीरुल मोमिनीन से सवाल करते हैं, क्या फ़रमाते हैं? हल रअयत रब्बक या अमीरुल मोमिनीन, ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या आपने अपने परवरदिगार को देखा है? बेहतरीन सवाल है ना, बेहतरीन सवाल है। क्या आपने अपने परवरदिगार को देखा है? अब मौला ने भी ऐसा जवाब दे दिया तो हमारे मजमा वाह 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 करेगा। हाँ, अफ़ अअबुदु मा ला अरा, तो क्या तुम ये समझते हो कि मैं उसकी इबादत कर रहा हूँ कि जिसको मैंने देखा ही ना हो? हाँ? तो क्या मैं उसकी इबादत कर रहा हूँ कि जिसको मैंने देखा ना हो? अब इसको सुनने के फ़ौरन बाद ऐसा लगता है कि ठीक है, हमने तो खुदा को नहीं देखा होगा लेकिन मौला अली ने देखा होगा। ना 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 ना, यही तो वो बात है जिसकी तरफ इशारा दे रहे हैं कि बाबा आंखों से नहीं, दिल की आंख से। अब देखें मौला ने कितना खूबसूरत और बेहतरीन जवाब दिया है, और क्या कहने इस जवाब के। मौला फरमाते हैं, जब उसने सवाल किया कैफ़ तराहु, आपने कैसे देखा उनको और कैसे देख सकते हैं आप उनको खुदा के बारे में? तो ये तो आप कहते हैं कि वो जिस्म और जिस्मानियत नहीं रखता, और जो बातें आप बताते हैं फिर आप कहते हैं आपने देख लिया, तो कैसे? अमीरुल मोमिनीन ने बेहतरीन जुमला इरशाद फरमाया, ला तुदरिकुहुल उयून बेमुशाहदतिल अयान वलाकिन तुदरिकुहुल कुलूब बेहक़ाइक़िल ईमान। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 177, आँखें उसे खुल्लम खुल्ला नहीं देखती हैं, बल्कि दिल ईमानी हकीकतों से उसे पहचानते हैं। ये दिल की आँखें हैं, तो दिल में भी उस तरह आँखें नहीं है जिस तरह ये आँखें, इस तरह से नहीं है। ये मारिफत की बात है, और इंशाल्लाह अभी तो आगाज़ है। मैंने तो एक ख्वाब वाली मिसाल दी ताकि आपको टच हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता
इन मतालिब को और पढ़ते जाएंगे तो इंशाअल्लाह मतालिब और ज़्यादा आसान होते जाएंगे, मारिफत में इंशाअल्लाह इजाफ़ा होगा। तो बस आखिरी जुमला और आपकी ज़हमतें तमाम करें आज की हद तक कि अल्लाह के लिए मखलूक़ात वाली सिफ़ात का कायल होना, ये कहना कि जो मखलूक की सिफ़तें हैं वही खालिक की सिफ़तें, इस तरह से कहना, ये तो उल्टा हमें अल्लाह की मारिफत से दूर ले जाएगा और हम मुशरिक बनते जाएंगे, खुदा मुआफ़ करे। शिरक में मुब्तला होने का ये बायस बनेगा। मसलन ये कहें कि उसके मुतालिक हम कि वो जिस्म रखता है, वो किसी जगह में है, वो किसी साइड में है, या ये अक़ीदा बना लें कि उसे देखा जा सकता है। जी हाँ, ये तमाम तर वो सिफ़ात हैं कि जो मुमकिनात की हैं, मखलूक़ात की हैं, ये उनकी सिफ़तें हैं और खुदा इन तमाम तर सिफ़ात से बाला तर है। व लैसा कमिस्लिही शै, और कोई शय उसकी मानंद व मिसल नहीं है। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वाहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन।